खुदावंद कादर मुतलक खुदा जो रहीम खुदा है, उसकी शफ़क़त अबदी और उसका प्यार निराला है। उसी के मुबारक और जलाली नाम में आप सब की सलामती हो। आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे छठे हुक्म के बारे में, और छठा हुक्म है तू ज़ना ना करना। इससे क्या मुराद? इससे मुराद है हमें खुदा के खौफ में रहना और उससे मोहब्बत करनी चाहिए, ताकि हम बोल चाल और अमाल में साफ़ सुथरी और ख़ूबसूरत ज़िंदगी गुजार सकें और खावंद और बीवी एक दूसरे से मोहब्बत रखें और इज़्ज़त करें। और आज का हमारा सवाल है, छठे हुक्म के ज़रिए खुदा किस चीज़ की हिफाजत करता है? और इसके लिए हम जानेंगे खुदावंद के कलाम में से। पैदाइश दूसरा बाब 19 से 24वीं आयत। जब खुदा हवा को आदम के पास लाया तो उसने उनको शादी के बंधन में बांधा। इमसाल 18 बाब 22वीं आयत। जिसको बीवी मिली उसने तोहफा पाया और उस पर खुदा का फजल हुआ। अब्रानियों 13 बाब 4 आयत। ब्याह करना सब में इज्जत की बात समझी जाए और बिस्तर बेदाग रहे, क्योंकि खुदा हरामकारों और ज़ानियों की अदालत करेगा। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा, छठे हुक्म के ज़रिए खुदा शादी के तोहफे की हिफाजत करता है। और मज़ीद जानेंगे कि खुदा के कलाम के मुताबिक शादी क्या है, और इसके लिए हम हवालाजात का मुतालिया करेंगे। पैदाइश दूसरा बाब 24वीं आयत। इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो एक तन होंगे। मत्ती 19 बाब 5वीं और 6ठी आयत। इस सबब से मर्द बाप से और माँ से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा और वो दोनों एक जिस्म होंगे। इसलिए जिसे खुदा ने जोड़ा उसे आदमी जुदा ना करे। रोमियो 7वां बाब 2 आयत। चुनांचे जिस औरत का शौहर मौजूद है वो शरीयत के मुवाफिक अपने शौहर की जिंदगी तक उसके बंधन में है, लेकिन अगर शौहर मर गया तो वो शौहर की शरीयत से छूट गई। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा, खुदा के कलाम के मुताबिक शादी एक औरत और मर्द के लिए पूरी जिंदगी का बंधन है। शादी का बंधन उस वक्त कायम किया जाता है जब एक आदमी और एक औरत आजादी से अपने बाप और माँ को छोड़कर पूरी जिंदगी बतौर शौहर और बीवी इकट्ठा रहने का इंतखाब करते हैं। मत्ती की इंजील उसका 19 बाब 5वीं व 6ठी आयत और पैदाइश 24 बाब और उसकी 57 आयत। अक्सर जब एक मर्द और एक औरत पूरी जिंदगी इकट्ठे गुजारने का वादा करते हैं तो उनके शादी के बंधन में बंधने से पहले कुछ दिनों का वक्फा होता है, इससे पहले कि वो हकीकी तौर पर खावंद और बीवी के तौर पर इकट्ठे रहना शुरू करें। जैसा कि यूसुफ और मरियम, मत्ती की अंजील उसका पहला बाब 18वीं 20वीं और 24वीं आयत। ये वक्त जोड़े के लिए अपने फैसले पर नजरसानी का नहीं होता, बल्कि वो वक्त होता है जब वो अपने वादा का खुलकर इजहार करते हैं और शादी की और अज़दवाजी जिंदगी के लिए जरूरी तैयारियां करते हैं। कोई भी मसीही आदमी हो या औरत इस वादा को कभी भी तोड़ने की ख्वाहिश नहीं करेगा। इफिसियों 4 बाब और इसकी 25वीं आयत। ये खास तौर से इस वादे के मुतल्लिक सच्चाई है कि वो दूसरे शख्स के साथ जिंदगी भर इकट्ठे रहना चाहते हैं, क्योंकि इस वादा में दूसरे शख्स के जज्बात और उसकी पूरी जिंदगी का अमल दखल होता है। इस वादा को तोड़ना ना सिर्फ अपने आप में गुनाह है, बल्कि दूसरे शख्स की जिंदगी को तलख और नाकाबिले बर्दाश्त बना सकता है, और वो भी गुनाह है। देखें जो आप 82D। चौथे हुक्म के मुताबिक एक मसीही आदमी या औरत उस वक्त तक एक दूसरे के साथ इकट्ठा रहने के लिए वादा नहीं करेंगे जब तक कि वो अपने माँ बाप की राय
اور مرضی معلوم نہ کر لیں، اور نہ ہی وہ اس وقت اکٹھے شوہر اور بیوی کے طور پر رہ سکتے ہیں جب تک کہ وہ قانونی تقاضوں کو پورا نہیں کرتے جو گورنمنٹ نے شادی کے بندھن میں بندھنے کے لیے وضع کیے ہوئے ہیں۔ ہم نے خداوند کے کلام میں سے پڑھا، سنا اور سیکھا۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔